Hello everyone, welcome to our YouTube channel ePlanet Institute, and today our topic is has been and have been, as it is required from the viewers. So let's have a discussion on this topic. Has been and have been का हम यूज कब करते हैं? देखिए दोस्तों, मैं आपको दो सिचुएशन क्रिएट करता हूँ। पहली सिचुएशन ये है कि जब कोई काम चल रहा हो तब हम उसमें is MR का यूज करते हैं, जैसे कि हमने पहले भी वीडियो में बात की है। बट ये जो काम है चलने का इस MR का, ये एक कांस्टेंट टाइम के लिए है। कोई जरूरी नहीं है कि वो 5 मिनट बाद वो काम चल रहा होगा। इट्स ऑल्सो नॉट इम्पोर्टेंट दैट ये काम 5 मिनट पहले भी चल रहा था, बट ये काम अभी हो रहा है। जैसे हम वीडियो देख रहे हैं तो ये काम अभी चल रहा है। कितनी देर चलेगा इसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है, या कितनी देर से ये काम चल रहा है, वी डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट इट। दूसरी तरफ है काम चल रहा है और वो कब से चल रहा है, वो चीज भी उसमें मेंशन की हुई है। यानी एक काम जो हम लंबे टाइम से करते हुए आ रहे हैं, वो टाइम मेंशन उसमें किया हुआ है कि ये काम कब से चल रहा है और ये कब तक चलेगा। इसका भी कोई फिक्स टाइम नहीं है, ये कितना भी लंबा चल सकता है। तब हम यूज करते हैं हैज बीन एंड हैव बीन, और टाइम जो दिया हुआ है उसको कनेक्ट रखने के लिए हम यहाँ यूज करते हैं सिंस और फॉर का। अब जैसे हम बात करते हैं कि मैं इस स्कूल में 5 साल से पढ़ा रहा हूं, यानी वो 5 साल से वो काम चलता हुआ आ रहा है। यदि आप 5 साल से कंटिन्यू 24 घंटे एक दिन में पढ़ा रहे हैं तब तो आप कहेंगे आई एम टीचिंग। बट आप 24 घंटे नहीं पढ़ा रहे उस स्कूल में, आप उस स्कूल में 6 घंटे पढ़ा रहे हो, लेकिन कंटिन्यू उसी स्कूल में ये काम चलता हुआ आ रहा है। तब हम वहां हैज बीन हैव बीन का यूज करते हैं, ना कि इज MR का हम यूज करेंगे। अब हम सिंस और फॉर की बात करें तो जो हमारे टाइम की जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो है सेकंड। सेकंड से मिलकर मिनट्स बनते हैं, मिनट से आवर्स बनते हैं, आवर्स से डे बनता है, और डे से हम वीक बनाते हैं, वीक से मंथ, और मंथ से ईयर, ईयर से डिकेड, एंड डिकेड से सेंचुरी बनती है। इन सभी टाइम की यूनिट्स के साथ हमें फॉर का यूज करना है, और बाकी जो भी टाइम रह गया उसके साथ हमें सिंस का यूज करना होता है। जैसे कल से सिंस यस्टरडे, मंडे से सिंस मंडे, कल रात से सिंस यस्टरडे नाइट। तो इस तरीके से हमें सिंस और फॉर का यूज करना होता है। अब हम देखते हैं हैज बीन और हैव बीन कैसे बना। ग्रामर की हम जब बात करते हैं तो ग्रामर के अकॉर्डिंग हमारा जो ये टेंस निकलता है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट टेंस हमें कहता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, वो भी हैज और हैव के साथ। जबकि कंटिन्यूअस टेंस प्रेजेंट का हमें कहता है इज MR यूज करना है, और उसके साथ हमें ING का यूज करना है। ये हमारा कंटिन्यूअस टेंस कहता है। परफेक्ट पहले बात हो रहा है नाम के अंदर, तो परफेक्ट के लिए हम यहाँ पे परफेक्ट की एक चीज प्रेफर करते हैं, वो है हैज और हैव। अब हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। थर्ड फॉर्म चाहिए तो हम क्या करेंगे, इज MR का एक रूप होता है, वो है बी। इट्स द फॉर्म ऑफ इज MR। तो बी की जब हम थर्ड फॉर्म बनाते हैं तो वो थर्ड फॉर्म होती है बीइंग। उसके बाद जब हम बात करते हैं एक्शन में ING की, तो ये एक्शन में ING आ गया। प्रेजेंट परफेक्ट का ये जो फॉर्मूला है हैज बीन और हैव बीन एक्शनिंग, ये दोनों सिचुएशन को सेटिस्फाई करता है। ये परफेक्ट को भी सेटिस्फाई करता है और कंटिन्यूअस को भी सेटिस्फाई करता है, क्योंकि परफेक्ट के लिए हैज बीन, हैज और हैव आ गया। कंटिन्यूअस के लिए यहाँ बी की हमने थर्ड फॉर्म भी यूज कर ली, जिससे ये परफेक्ट भी सेटिस्फाई हो गया और कंटिन्यूअस भी सेटिस्फाई, और एक्शन की हमने लास्ट में एक्शन में ING लगा लिया। तो इस तरीके से हम हैज बीन और हैव बीन को समझते हैं। अब हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स की तरफ। तो हमारा पहला एग्जांपल है, मैं 10 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। ये काम एक फिक्स टाइम से चल रहा है, 10 साल से। अब साल यानी ईयर्स की बात है तो हमें फॉर का यूज करना है। अब हम स्टार्ट करते हैं आई से, और प्रेजेंट की बात है, आई के साथ हमें हैव का यूज करना होता है। आई हैव बीन, और पढ़ाने को हम इंग्लिश में टीच बोलते हैं, और एज पर द रूल्स हमें ING यूज करना है। इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो इंग्लिश हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। 4 के बाद हमने 10 years लगा दिए, सो आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 10 years। मेरे पापा कल सुबह से सफर कर रहे हैं। मेरे पापा यानी माय फादर
सिंगुलर पर्सन है तो हैज बीन का हमें यूज करना है। सो माई फादर हैज बीन, सफर करने को ट्रेवल कहते हैं, सो ट्रेवलिंग। कल सुबह से, सिंस, बीते हुए कल को हम इंग्लिश में यस्टरडे कहते हैं और सुबह के लिए हम यूज करते हैं मॉर्निंग। सो माई फादर हैज बीन ट्रेवलिंग सिंस यस्टरडे मॉर्निंग। आप कितनी देर से इंतजार कर रहे हो, कितनी देर से इंतजार कर रहे हो, ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पे आ गया। और जब भी हम हैज बीन और हैव बीन के क्वेश्चंस बनाते हैं तब हम हाउ लॉन्ग का यूज करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है तो ऑब्वियसली हमें टाइम वर्ड को पहले लगाना होगा। डूअर यू है, उसके बाद हमें बीन का यूज करना है। सो हाउ लॉन्ग हैव यू बीन, इंतजार करना वेट होता है और वेट में हमें लगाना है आईएनजी। तो हमारा सेंटेंस बनता है हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग। इस तरीके से हम सेंटेंसेस बना सकते हैं। चलते हैं कुछ और एग्जांपल्स की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, मैं कल 4 बजे से सो रहा हूँ। काम 4 बजे से हो रहा है, सो डूअर है हमारा आई। उसके बाद हमें हैव बीन का यूज करना है। सोने को स्लीप बोलते हैं, सो स्लीपिंग। 4 बजे एक टाइम बताया हुआ है तो हमें सिंस का यूज करना है। सिंस 4 o'clock yesterday। अब इसमें क्लैरिफाई नहीं किया हुआ है कि कौन से 4 बजे से, सुबह के 4 बजे से या शाम के 4 बजे से। मैं 5 साल से कनाडा में हूं। I have been in Canada for 5 years। इसमें कोई एक्शन नहीं है, बस एक कंडीशन है कि वो 5 साल से कनाडा में है। डेविड लंबे समय से प्रोफेसर है। डेविड हैज बीन ए प्रोफेसर फॉर लॉन्ग टाइम। सो इस तरीके से हम हैज और हैव बीन को समझ सकते हैं। If you have any kind of issue related to this topic, you can contact us and you can get our contact details from the description of the video. And in our next video, we are going to discuss about the had been, which we have left in this topic and in this video. So if you like this video, please share the video, and if you haven't subscribed our channel, please go for it. Let's have a meeting with a new topic in our next video. Till then, please be with us on our channel ePlanet Institute. Have a great day. Bye bye.